आज हम मॉडल्स ऑफ मिडलवेयर पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो मॉडल्स ऑफ मिडलवेयर शुरू करने से पहले मिडलवेयर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सोचो आपके पास एक रोबोट है जो दूसरे रूम में है और आप चाहते हो उसे कुछ काम करवाना, जैसे कि लाइट्स बंद कर दो या फैन चालू कर दो। तो फिर आप अब उसे डायरेक्टली बोल नहीं सकते, तो आप उसे एक कॉल भेजते हो जिसमें लिखा होता है लाइट्स ऑफ या फैन ऑन, और वो रोबोट उसे पढ़ के काम कर देता है। बस यही होता है मिडलवेयर का आइडिया। तो आज हम उसी 4 मिडलवेयर के मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला मॉडल आता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, यानी कि आरपीसी। अब आरपीसी अलाउज अ प्रोग्राम टू कॉल अ प्रोसीजर ऑन अ रिमोट मशीन as if it were a local. And why it is used? It is used to simplify communication in distributed systems without worrying about network code. तो अब ये साधारण सा आरपीसी क्या है? मान लो आपने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का कॉल है मेक मैगी, और वो फंक्शन किचन वाले कंप्यूटर में है लेकिन आप बेडरूम वाले कंप्यूटर के सामने बैठे हो। तो अब आप क्या करोगे? अब आप इस मेक मैगी फंक्शन को कॉल करते हो बिना ये सोचे कि वो फंक्शन दूर है। तो आरपीसी आपके लिए बैकग्राउंड में मैजिक करता है। वो जाता है किचन में, फंक्शन रन करता है और फिर रिजल्ट वापस आपके पास लेके आता है। डेफिनेशन वाइज समझने के लिए ऐसा समझते हैं कि ये एक टेक्निक है जिसमें एक प्रोग्राम दूसरे वाले कंप्यूटर पे फंक्शन रन करता है एज इफ इट वाज अ लोकल फंक्शन। और आरपीसी इसलिए यूज होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जब क्लाइंट को रिमोट सर्विस एक्सेस करनी होती है, ये सर्विस या एक कॉल हो सकती है, एक प्रोसेस हो सकती है, या एक मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है। और जब भी ये रिमोट सर्विस किसी क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक्सेस करनी होती है बिना नेटवर्क कोड लिखे, अब वो आरपीसी का यूज करता है। नाउ how does an RPC work? A RPC works where a client calls a function, the stub forwards request over the network and stubs executes and sends the result. मतलब क्या कि क्लाइंट एक प्रोसीजर कॉल करता है, फिर मिडलवेयर उस कॉल को नेटवर्क के थ्रू रिमोट सर्वर तक भेजता है, ठीक है, और फिर सर्वर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करके रिजल्ट वापस स्टब के द्वारा क्लाइंट के पास भेज देता है। अब इसका एग्जांपल है XML RPC और gRPC, और इसका टाइप है प्रोसीजर बेस्ड मिडलवेयर। तो चलिए अब समझते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन। चलिए अब रिमोट मेथड इन्वोकेशन पर ध्यान देते हैं, यानी कि RMI. RMI is a Java based middleware that allows one object to call methods of another object on different JVM machine. JVM मतलब Java Virtual Machine. And why it is used? It is used for Java to Java object communication in distributed environment. अब मान लो आपके पास एक Java का रोबोट है जिसका नाम कैलकुलेटर है और उसमें एक मेथड है या एक फंक्शन है ऐड नामक। अब RMI बोलता है, अरे ये रोबोट दूर भी हो तभी कोई टेंशन नहीं, तुम्हारा जावा प्रोग्राम उसका मेथड इजीली कॉल करेगा बिना कोई रॉकेट साइंस लिखे। तो जावा ऑब्जेक्ट से जावा ऑब्जेक्ट की बात होती है आरएमआई में, जैसे कि भाई भाई हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि आरएमआई एक जावा बेस्ड मॉडल है जिसमें एक ऑब्जेक्ट रिमोटली दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल करता है एज इफ वो लोकल हो। और वो क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स में ऑब्जेक्ट को रिमोट एक्सेस देने के लिए आरएमआई यूज होता है। Now, how does this RMI works? So it uses interfaces and stubs. Interfaces, also known as skeletons. Remote object is registered in RMI registry and client accesses via stub. मतलब क्या कि Java client रिमोटली किसी ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल करता है, जावा आरएमआई रजिस्ट्री उस रिक्वेस्ट को लोकेट करके रिस्पांस रिटर्न करती है और फिर जावा क्लासेस और इंटरफेसेस पे बेस्ड होता है। इसका एक एग्जांपल है जावा आरएमआई और इसका टाइप होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड मिडलवेयर।